नमस्कार। आज की चर्चा का विषय काफी गहरा है, काल। हाँ, मतलब समय और मृत्यु। और शिव पुराण के अंशों में छिपा है उसे जीतने का एक प्राचीन यौगिक रहस्य। बिल्कुल। ये ज्ञान देवी पार्वती के प्रश्नों और शिवजी के उत्तरों से हमें मिलता है। और ये संवाद हमें सीधे उस साधना पद्धति तक ले जाते हैं जिसके द्वारा काल पर विजय पाने का दावा है। हाँ, जो कि बहुत बड़ी बात है। हमारा उद्देश्य आज इसी मार्ग को, खासकर शब्द ब्रह्म और विशेष नाद ध्वनियों की साधना को समझना है। इन्हीं स्रोतों के जरिए। जी। तो पार्वती जी का मूल प्रश्न यही था ना कि जो काल आकाश तक को नष्ट कर सकता है, हाँ। क्या उसे भी नष्ट किया जा सकता है? शिवजी ने तो खुद काल को भस्म किया था। हाँ, और फिर जीवित भी किया। शिवजी का उत्तर यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, देवता या दानव नहीं, बल्कि ध्यान में तल्लीन योगी, वो भी शरीर में रहते हुए काल को जीत सकता है। हाँ, यही दावा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब नश्वर शरीर में अमरता या काल पर विजय। लेकिन ये संभव कैसे है? शरीर तो खुद, जैसा आपने कहा, नश्वर है। यहीं पर शिवजी पहले आधारभूत ज्ञान देते हैं। शरीर के 5 तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। हाँ, जिनसे ये बना है और जिनमें ही ये विलीन होगा। और हर तत्व के अपने गुण हैं। हाँ, पृथ्वी के 5 गुण, जल के 4, ऐसे कम होते जाते हैं आकाश तक, जिसका एक गुण शब्द। सही। इन तत्वों और इनके गुणों का गहरा चिंतन, इस नश्वरता को समझना, ये पहला कदम है। कालजयी की साधना का पहला पायदान। बिल्कुल। इसके बाद आती है शब्द ब्रह्म की बात। ये क्या है और इसकी साधना विधि क्या बताई गई है? विधि सुनने में सरल है पर गहरी है। शांतासन, प्राणायाम, ठीक है। और सबसे खास, रात के अंधेरे में तर्जनी उंगलियों से दोनों कानों को बंद करके बैठना। कानों को बंद करना? जी। कितनी देर? करीब 2 घड़ी, मतलब लगभग 48 मिनट तक। और ऐसा करने से अनुभव क्या होता है, सिर्फ कान बंद करने से? शिव पुराण कहता है कि इससे एक विशेष अग्नि प्रेरित शब्द या ध्वनि सुनाई देने लगती है। आंतरिक ध्वनि? हाँ, ये कोई बाहरी आवाज नहीं, एक आंतरिक नाद है। और इसका पहला असर, तुरंत पाचन सुधरता है, रोग नाश होता है। लेकिन सिर्फ पाचन सुधरना ही तो कालजयी नहीं हुआ। इसका गहरा मतलब क्या है फिर? गहरा महत्व नियमित अभ्यास में है। ये शब्द ब्रह्म, जिसे अनाहत नाद भी कहते हैं। अनाहत नाद यानी बिना किसी टक्कर या आघात के उत्पन्न ध्वनि? बिल्कुल। इसे पर ब्रह्म का ही स्वरूप माना गया है। ये कोई मंत्र जाप नहीं है। तो क्या है? ये अस्तित्व की मौलिक ध्वनि को सुनना है। लगातार अभ्यास से न सिर्फ रोग, बल्कि इच्छाओं और मृत्यु पर भी विजय। हाँ, और सर्वज्ञता, सिद्धियां पाना और अंततः संसार बंधन से मुक्ति, ये मार्ग बताया गया है। तो ये अनाहत नाद सुनना ही कुंजी है। और इसमें बाधाएं क्या आती हैं? मुख्य बाधाएं बताई गई हैं, नींद और आलस्य। अच्छा, मन को बाहरी विचारों से हटाकर इस आंतरिक ध्वनि पर टिकाना, इसमें एकाग्रता चाहिए। हाँ, ये तो है। लेकिन अच्छी बात यह है कि श्रुत के अनुसार उम्र कोई बाधा नहीं है। 100 साल का वृद्ध भी अभ्यास शुरू कर सकता है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है। अच्छा, फिर उन 9 विशेष नादों या ध्वनियों का जिक्र आता है, वो क्या है? हाँ, जब साधक इस शब्द ब्रह्म या अनाहत नाद में, मतलब गहरा उतरता है, हाँ, तो उसे 9 अलग-अलग तरह की दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। 9 तरह की? कौन सी? जैसे पहली है घोष यानी गूंज, फिर कांस्य की ध्वनि जैसी, श्रृंग सींग की ध्वनि, ओके, फिर घंटे की आवाज, वीणा, बांसुरी, दुंदुबी यानी नगाड़ा, शंख, और अंत में मेघ गर्जन, बादल गरजने जैसी। अच्छा, तो ये सिर्फ अलग अलग ध्वनियां हैं या इनका कोई खास मतलब भी है? ग्रंथ के अनुसार हर ध्वनि एक अलग स्तर और सिद्धि से जुड़ी है। सिद्धि मतलब कोई खास शक्ति या क्षमता? हाँ, असाधारण क्षमता। जैसे शुरुआती ध्वनियां हैं घोष, कांस्य, ये आत्मशुद्धि, रोग नाश से जुड़ी हैं। ठीक है। फिर श्रृंग है, वो शत्रु पर प्रभाव डालने से जुड़ी है। घंटा ध्वनि देवताओं के आकर्षण से, वीणा से दूरदृष्टि, क्लैरवॉयंस, हाँ, कह सकते हैं। फिर वंशी से सभी तत्वों का ज्ञान, दुंदुबी से बुढ़ापे और मृत्यु के कष्ट से मुक्ति। अच्छा। शंखनाद से इच्छानुसार रूप बदलने की शक्ति, और मेघनाद से विपत्तियों से रक्षा। तो ये एक तरह से चेतना के विकास के पड़ाव हैं? बिल्कुल, जिन्हें इन ध्वनियों के रूप में अनुभव किया जाता है।
ये साधना में प्रगति के संकेत है। और ये सिद्धियां उस प्रगति का परिणाम? सही समझा। ये एक क्रमिक विकास है आंतरिक जगत का। और ग्रंथ ये भी कहता है कि अगर ये ध्वनियां तुरंत न सुनाई दें तो भी अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। दृढ़ता से सफलता मिलती है। हाँ। और इस साधना का अंतिम पड़ाव 9 ध्वनियों के बाद? 9वीं ध्वनि मेघनाद के बाद अंतिम अवस्था है ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान। तुंकार? ये क्या है? ये शायद परम ध्वनि है, या वो अवस्था जहां ध्वनि और शून्यता वो एक हो जाते हैं। और इस अवस्था में पहुंचने पर योगी के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। वो सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, इच्छा रूपधारी बन जाता है। और श्रोत के अनुसार शिव स्वरूप हो जाता है। हाँ, परम चेतना के साथ एकाकार। तो अगर हम सार निकालें, शिव पुराण के ये अंश एक पूरा यौगिक मार्ग बताते हैं। हाँ। जिसमें कानों को बंद कर आंतरिक ध्वनि अनाहत नाद पर ध्यान लगाना, फिर क्रमशः वो 9 विशेष ध्वनियों को सुनना, और अंत में तुंकार में लीन होना। जी। और दावा है कि इससे न केवल शारीरिक मानसिक लाभ हैं, बल्कि काल पर विजय और असाधारण सिद्धियां भी मिलती हैं। बिल्कुल। ये साधना ध्वनि को चेतना के रूपांतरण का एक बहुत शक्तिशाली उपकरण मानती है, जो व्यक्ति को उसकी सामान्य सीमाओं से बहुत आगे ले जा सकती है। ये चर्चा एक दिलचस्प सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या? आज विज्ञान भी ध्वनि, फ्रीक्वेंसी और उनके मानव शरीर और मन पर प्रभावों का अध्ययन कर रहा है, जैसे साउंड हीलिंग वगैरह। हाँ, कर रहा है। तो क्या इन प्राचीन ग्रंथों में वर्णित ये विशिष्ट नाद और उनसे जुड़ी सिद्धियों के दावे, क्या ये चेतना और वास्तविकता के किसी ऐसे गहरे पहलू की ओर इशारा करते हैं जिसे समझने के लिए हमारी आज की वैज्ञानिक समझ शायद अभी पूरी ना हो? ये सोचने वाली बात है। क्या ये ध्वनियां वाकई मानव क्षमता के अज्ञात आयामों को खोलने की कुंजी हो सकती हैं? बिल्कुल, एक विचारणीय प्रश्न है।